हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो टीवी में सीडी डालता है और पूरी वीडियो को देखता है कि कैसे सुरभि ताई और उसकी फैमिली को सखी के रूप में प्रताड़ित कर रही है। ताई और सब मुस्कुराते हैं, जबकि सखी के रूप में पूर्वी के इस रूप को देखकर कार्तिक चौंक जाता है। वो नोटिस करने लगते हैं कि कार्तिक को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुरभि ने सबके साथ बिहेव किया, वो एक एक करके उसे उजागर हो रहा है। वो और भी हैरान होता है जब ताई सुरभि को करंट लगाती है। फिर वो देखता है कि ताई सुरभि के पास जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है और उससे नाराज ना होने की भीख मांगती है और कहती है कि इसमें उसका हाथ नहीं है। उसे नहीं पता है कि ये वीडियो किसने बनाया है और किसने पहुंचाया है। कार्तिक दंग रह जाता है और सुरभि से पूछता है कि ये सब क्या था, और कहता है कि वो उसे जवाब दे कि उसने ये सब क्यों किया। वो उसे झटका देता है और पूछता है कि वो चुप क्यों है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकती है। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बिंदु इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ ये किसी ने सीडी भेज दी, वरना तुम्हें कभी ये सच मालूम नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसने उसका दिल तोड़ा है और उसने उसके साथ ऐसा किया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, और सच्चाई जानने का कहता है कि मुझे सच बताओ। वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने अब उसकी माँ को बिजली के झटके देने की हिम्मत कैसे की। वो उसकी चूड़ियाँ तोड़ता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन वो उसे पूरा करने से मना करता है। सुरभि गुस्से से ताई की आंखों में देखती है और जब किशोर उसके पीछे आता है तो वो उसे अंगूठा दिखाता है। वो फिर सखी का रूप लेती है और कहती है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने वीडियो में देखा है वो खुद नहीं है, जो उन सभी को हैरान कर देता है। वो चौंक जाता है और पूछता है कि वो क्यों झूठ बोल रही है, और अगर तुम हमें बेवकूफ़ बना रही है तो हम नहीं हैं। जब वो ये समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी आंखें भी धोखा दे जाती है, और कहती है कि वो सच में ऐसा है, और कहती है कि ये महिला मैं नहीं हूँ, ये सखी है, वो मेरी हमशक्ल है। ताई और सब चौंक जाते हैं कि वो अब क्या कर रही है। सुरभि कहती है कि सखी उनके बीच लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो ताना मारता है और उस पर विश्वास नहीं करता है। वो सोचती है कि सच कैसे कहूँ कि ताई ने ये सब किया है, क्योंकि उसके पास कुछ भी सबूत नहीं है। ताई पूछती है कि क्या हमशक्ल ने उसके पिता के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और उसे ये पुष्टि करने के लिए बैंक मैनेजर को फ़ोन लगाने के लिए कहती है। कार्तिक फ़ोन लगाता है और बैंक मैनेजर कहता है कि सुरभि ने उसके पिता के खाते में पैसे जमा करवाए हैं। ताई ने उसे इस कहानी पर विश्वास करने और इस नाटक को रोकने के लिए कहा, और आगे अपमान का कारण नहीं बनाया, और खुद को ये कहते हुए दोषी ठहराया कि उसने उसको इस घर की मालकिन नहीं बनाई, इसलिए वो अब उन्हें परेशान कर रही है। और ताई उसे घर की चाबी देती है, लेकिन कार्तिक उसे रोकता है और उसे पीछे हटने को कहता है। ताई पीछे जाती है और बुरी तरह से मुस्कुराती है। सुरभि उसे ताई का समर्थन करते देख परेशान हो जाती है। फिर वो सुरभि को गुस्से से देखता है। ये देखकर वो सहम जाती है। वो सुरभि को पकड़ता है और कमरे में ले जाता है। वो सुरभि को बताता है कि अब तक कुछ नहीं हुआ है, और उसे पकड़ता है और उससे कुछ कहने के लिए कहता है, कम से कम वो सच बता दे। वो बेकाबू आंसू से रोती है, क्योंकि वो बिल्कुल खुद को असहाय महसूस करती है। वो नाराज़ हो जाता है और उसे नीचे जाने और सभी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी, क्योंकि उसने कुछ गलती नहीं की है और उसे फंसाया जा रहा है। वो इस बात पर अड़ी रहती है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं है। वो कमरे से बाहर आता है और उसे हाथ पकड़कर नीचे लाता है और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे खींचता है, जबकि ताई उसका इंतज़ार नीचे करती है। वो उसे मंदिर के वहाँ लाता है और फिर उससे हाथ जोड़कर उससे अपने पिता के घर जाने के लिए कहता है। वो दुखी हो जाती है और घबराती है। ताई और सब मुस्कुराते हैं। किशोर तनाव में रहता है। कार्तिक कहता है कि हाल ही में जो कुछ हुआ उसके लिए उसको सोचने का टाइम चाहिए, और वो इसलिए उसके पिता के घर चली जाए और ये बैठकर सोचे कि उसने क्या सही किया है और क्या गलत। वो उससे तब तक उसके पिता के घर जाने की विनती करता है। वो चुपचाप
उसकी बात मान लेती है। वो अपने कमरे में चला जाता है। ताई मुस्कुराती है और सुरभि को ताना मारती है और फिर उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर सुरभि मुस्कुराती है, ताई और दूसरों को भी चकमा देती है। उसके जाने के बाद सब ताई को बधाई देते हैं, जबकि ताई उलझन में है कि वो अब क्या करने वाली है। इस बीच सुरभि कार्तिक को बालकनी में देखती है, जो उसको देख रहा होता है, और वो अंदर चला जाता है इसके साथ कि वो वापस आएगी। वो सबूत के साथ घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। सुरभि ताई के व्यवहार को याद करती है और फैसला करती है कि उसे किसी भी तरह ताई के खिलाफ अब सबूत इकट्ठा करने नहीं देगी। इतने में सुरभि सड़क पर जाती है। वहाँ एक कार आती है और उसे किडनैप कर लेती है। फिर जैसे ही वो उठती है, वो कुर्सी से बंधी हुई रस्सियों में बैठी रहती है। ताई और प्यारे आते हैं। ताई उसे ताना मारती है कि उसने उसके साथ खिलवाड़ करने की गलती की। जब वो जा रही थी तो वो मुस्कुरा दी। वो उसका गला पकड़ती है और उसे अब मुस्कुराने के लिए कहती है। सुरभि दर्द में चिल्लाती है, लेकिन कहती है कि बुराई कोशिश कर सकती है, लेकिन हमेशा अच्छाई ही जीतती है। ताई कहती है कि वो पहले भी जीती थी और वो अब भी जिएगी। वो कहती है कि उसने उसको घर से निकाल दिया, लेकिन वो अब उसको इस जीवन से ही निकाल देगी और दुनिया वालों से कहेगी कि पति के घर से निकालने जाने की वजह से वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। वो कहती है कि सुरभि, तुम स्मार्ट समझती हो खुद को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किशोर ने लता को बचाया और यहाँ से निकाल के ले गया, लेकिन वो सुरभि के साथ वही गलती नहीं करेगी जो उसने किशोर के साथ की थी। वो सुरभि को कार्तिक के आसपास भी नहीं रहने देगी। वो सुरभि को रस्सियों के साथ एक कुर्सी में बांध दिया जाता है। जैसे ताई उस पर पेट्रोल डालती है, उसे याद रखने के लिए कहती है कि अगली बार वो ताई जैसी औरत का से पंगा ना ले, उसे उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि वो अपने मामलों को यहीं और अभी सुरभि के साथ सब खत्म कर देगी, जबकि प्यारे और बाकी सब देखते हैं, क्योंकि वो अफसोस जताता है कि उसे ताई के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। सुरभि हैरान हो जाती है जब वो माचिस जलाती, वो उसके आसपास की पूरी तरफ आग लगा देती है। वो परेशान होती है क्योंकि वो कार्तिक के लिए सोचती है। प्यारे चौंक जाता है, जबकि ताई खुश होती है और उसको हर कुछ बोलती है, क्योंकि कार्तिक के साथ उसका जीवन उसकी आंखों के ठीक सामने चमकता है। ताई और बाकी सब उसे मारने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो को याद करते हुए कार्तिक निराश हो जाता है और दारू पीने लगता है। जब उसे अपने कंधे पर हाथ दिखाई देता है और फिर वो सुरभि को देखता है, जो सुरभि उससे पूछती है कि उसकी किस्मत में इतनी भी खुशी नहीं है कि वो छोटा सा देर खुश हो पाए। वो कहती है कि दुख तब होता है जब दर्द कम हो जाता है, और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसके चेहरे पर दर्द को देखती है और यही उसकी कमजोरी है कि वो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दर्द नहीं देख सकती, और उसकी खुशी से वो सिर्फ उसकी खुशी देखना चाहती है। वो जाने के लिए उठता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे वापस रोक देती है। वो तनाव में खड़ा रहता है और वो उसे गले लगाती है और उसे खुश रहने के लिए कहती है, यहाँ तक कि उसकी अनुपस्थिति में। फिर उसे अचानक पता चलता है कि वो अकेला है और उसे सपना दिख रहा था। इस बीच वो सोचता है कि उसकी क्या गलती थी और उसने कुछ क्यों नहीं किया, बल्कि वो चुप रही।